प्रिय विद्यार्थिनः, नमो नमः। भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः अस्यां कक्षायां सुस्वागतम्। आइए हम द्वादश अन्योक्तयः नामक पाठ के शेष श्लोकों का अध्ययन करते हैं। 4 श्लोक उसमें पढ़ चुके थे और आगामी है वही 5वां श्लोक। इस पद्यांश में जो है कि एक चातक नाम का पक्षी होता है, एक पपीहा नाम का पक्षी होता है, उसके माध्यम से एक स्वाभिमानी व्यक्ति की प्रशंसा की गई है। अर्थात हमें ये इसमें सीख दी गई है कि हमें स्वाभिमानी बनना चाहिए। ये देखिए, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये है चातक नाम का पक्षी जो केवल बारिश के पानी को ही ग्रहण करता है। अर्थात नदियों, नालों, सरोवरों, तालाबों आदि से ये पानी कभी भी ग्रहण नहीं करता, भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो आइए हम श्लोक पढ़ते हैं। एकः एव खगो मानी वने वसति चातक पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम याचते वा पुरंदरम। पदच्छेद देखते हैं। एकः एव खगः मानी वने वसति चातकः पिपासितः वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। अब हम इसका अन्वय और साथ ही हिंदी भावार्थ जानते हैं। वने, वन में, जंगल में, कानन में, एक है एकाकी, अकेला ही, एव यानी ही, मानी मान वाला, स्वाभिमान वाला, स्वाभिमानी, खगः पक्षी, चातक है चातक नाम का पक्षी, वसति निवास करता है, रहता है, स चातक पिपासितः म्रियते प्यासा मर जाता है, अथवा पुरंदरम याचते पुरंदर से इंद्र से ही याचना करता है। अर्थात जंगल में, वन में एक ही स्वाभिमानी चातक पक्षी निवास करता है। वो भले ही प्यासा मर जाए, भले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, लेकिन वो हमेशा याचना केवल पुरंदर से ही करता है। अर्थात हमें भी स्वाभिमानी बनना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। जो सहायता करने में समर्थ हैं उसी से हमें याचना करनी चाहिए। चलिए अब इसका संस्कृत भावार्थ देख लेते हैं। वने एकः एव स्वाभिमानी पक्षी चातकः निवसति स वर्षा जलम विहाय अन्यत्र विद्यमानं जलम कदापि न पिबति। इंद्र यदा वृष्टिं करोति तदा सः वृष्टिजलं पीत्वा स्वस्य पिपासायाः शमनं करोति। यदि वृष्टि न भवति तर्हि पिपासया म्रियते, परंतु अन्यत्र विद्यमानं जलं नैव पिबति। अर्थात संसारे प्रत्येकस्मात् मानवात् याचनस्य अपेक्षया यह दातुं समर्थ अस्ति तस्मात् एव याचनां करणीया। अस्तु, आइए अगले श्लोक का वाचन करते हैं। आश्वास्य पर्वतकुलं तप्नोष्णतप्तं मुदामदावविधुराणि च काननानि नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलदत्सैव तवोत्मा श्री रिक्तोऽसि यज्जलदसैव तवोत्मा श्री। इस पद्यांश में एक मेघ के माध्यम से, एक बादल के माध्यम से
हमें ये प्रेरणा दी गई है कि आवश्यकतामंद, ज़रूरतमंद मनुष्यों की, व्यक्तियों की सहायता करके जो हमारी रिक्तता है, यानी दानशीलता की जो प्रवृत्ति है, वो ही सबसे बड़ी हमारी सुंदरता बताई गई है। आइए हम पहले पदच्छेद करते हैं और फिर इसका विस्तृत अर्थ जानेंगे। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्ण तप्तम उदामदाव विदुराणि च काननानि नाना नदी नद शतानि च पूरयित्वा रिक्तः असि यत् जलद सा एव तव उत्तमा श्रीः। आइए अब हम इसके अर्थ को जानते हैं। हे जलद, हे मेघ, हे बादल, तूने तपनोष्ण तप्तम, तपनस्य उष्णेन तप्तम, तपन की गर्मी अर्थात सूर्य की भयंकर गर्मी से तपे हुए पर्वतकुलम, पर्वतों के समूह को, और क्या, उदाम दाव विदुराणी, उदाम ऊंचे ऊंचे, दाव काष्ठ अर्थात वृक्ष, विदुराणी वृक्षों से जो विदुर है अर्थात रहित है, ऐसे काननानी काननों को, जंगलों को, वनों को, आश्वास्य आश्वस्त करके, संतुष्ट करके, अर्थात हे मेघ, तूने वर्षा करके, पानी वर्षा करके सूर्य के भयंकर ताप से तपे हुए पर्वतों के समूह को क्या कर दिया है, आश्वस्त कर दिया है, संतुष्ट कर दिया है, शांत कर दिया है। और ऊंचे पेड़ों से जो रहित जंगल थे, वन थे, अर्थात ऐसे वन, ऐसे जंगल जहाँ पे पेड़ नहीं है या उनकी कमी है, उनको अपनी बारिश के द्वारा आश्वस्त करके। और आगे कहा, नाना नदी नद शतानी, अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को, बड़ी बड़ी नदियों, सरोवरों, तालाबों को पूरयित्वा पूर्ण करके, उनको अपने पानी से भर करके, यत् जो स्वयं रिक्त हसी, जो तुम जलहीन हो गए हो, जो तुम खाली हो गए हो, सा रिक्तता, वह रिक्तता, वो खालीपन, एव ही तब उत्तमा श्री, वो ही तुम्हारी उत्तम श्री है, उत्तम शोभा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। अर्थात हे बादल, तूने सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह पर बारिश करके और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से रहित जंगलों को संतुष्ट करके और अपनी बारिश से अनेक सैकड़ों हजारों नदियों को भर करके, तुम जो खाली हो गए हो, तुम जो रिक्त हो गए हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी सुंदरता है। अर्थात यदि हम दानशील प्रवृत्ति वाले होते हैं तो हमारी शोभा इस संसार में और ज़्यादा बढ़ती है। आइए आगे हम इसका संस्कृत भावार्थ जान लेते हैं। यथा मेघ स्वयं वर्षित्वा सूर्यतपेन तप्तान पर्वतान आश्वासयति वृक्षान वनानि च तर्पयति नदीः नदान च पूरयति एवं सर्वेषां तृप्तिं कारयित्वा स्वयं रिक्तः भवति, सा रिक्तता एव तस्य शोभा भवति, तस्य सुंदरता भवति। तथैव निस्वार्थ भावेन अन्येषां सहयोगं कृत्वा मनुष्यः शोभते। उस एतेनैव प्रकारेण यदि मनुष्य निस्वार्थ भावेन जनानां हितं करोति, सहयोगं करोति, स मनुष्य सर्वदा अस्मिन् संसारे शोभायमानः भवति, सुंदरः भवति। अस्तु, आइए हम अगले श्लोक का वाचन करते हैं और फिर इसका अर्थ जानेंगे। ये वही चातक पक्षी है जो केवल बारिश के ही पानी को ग्रहण करता है। तो इस पपीहे चातक के माध्यम से ये बताया गया है हमें कि हमें हर किसी मनुष्य के सामने अपने दीन वचन है वो नहीं कहने
चाहिए। कहा, रे रे चातक सावधान मनसा क्षणं श्रूयताम्। क्षम्यताम्, यतोहि एतादृश मम लयः नास्ति। एकवारं पुनः प्रयासं कुर्मः। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम्। अम्बोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा। केचिद्वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां ग्रजन्ति केचिद्वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच, मा ब्रूहि दीनं वच। आइए अब हम इसका पदच्छेद करते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणं श्रूयताम्। अम्बोधा बहवः हि सन्ति गगने सर्वे अपि न एतादृशाः। केचित् वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा। यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः। आइए अब हम इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। रे रे मित्र चातक, अरे दोस्त चातक पपी है, सावधान मनसा, मन को सावधान करके बड़े ही ध्यान पूर्वक क्षणम पल भर के लिए, थोड़ी सी देर के लिए, श्रूयताम सुनो, सुनिए, गगने गगन में आकाश में ही निश्चित रूपेण बहवः अम्बोदा सन्ति, बहुत सारे बादल हैं, बहुत से मेघ हैं। सर्वेपि एतादृशाः न सन्ति, सारे ऐसे नहीं हैं, अर्थात सभी जो हैं वो बारिश करने वाले नहीं हैं, बरसने वाले नहीं हैं। केचित् वृष्टि भी, कुछ मेघ वृष्टि भी वर्षा के द्वारा वसुधाम आर्द्रयन्ति, वसुधा को संतुष्ट करते हैं, वसुधा को नम करते हैं, गीला करते हैं, अर्थात बारिश करते हैं। केचित् वृथा गर्जन्ति, और कुछ वृथा फालतू में बिना मतलब के केवल गर्जना करते हैं, बरसते नहीं हैं। तुम और तू यम यम पश्यसि, जिस जिस मेघ को देख रहे हो, तस्य तस्य पूर्तः, उसके पूर्तः यानी सामने, दीनम वचः है, दीन वचन को, मा ब्रूहि मत कहो, मत बोलो, अर्थात हे प्रिय मित्र चातक, जरा सावधान होकर के पल भर के लिए, क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल हैं, मेघ हैं, सारे एक जैसे नहीं हैं, सारे ऐसे वर्षा करने वाले नहीं हैं। कुछ वर्षा के द्वारा भूमि को संतुष्ट करते हैं, नम करते हैं, गीला करते हैं, अर्थात बारिश करते हैं, और कुछ वृथा केवल गर्जना करते हैं, बारिश नहीं करते। इसलिए तुम जिस जिस को देखते हो उसके सामने अपने दीन वचन मत कहो। अर्थात इस संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत मानव है, कुछ केवल बातें करते हैं, कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपकी सहायता इस प्रकार कर देंगे, लेकिन वो केवल बातें ही करते हैं। ये पहले से ठीक भली भांति प्रकार से हमें जान लेना चाहिए कि कौन वास्तव में हमारे लिए आगे बढ़ने में सहायक हो सकता है, और उससे ही हमारे जो दीन वचन है, हमारी जो इच्छा है, वो उनके सामने प्रकट करनी चाहिए। हर किसी के सामने ऐसे दीन वचन नहीं बोलने चाहिए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देख लेते हैं। आकाशे बहवः मेघाः भवन्ति, तेषु सर्वे न वर्षन्ति। केचन मेघाः सम्यक् वृष्ट्या भूमिम् आर्द्रयन्ति, केचन तु केवलं गर्जन्ति एव।
तथैव अस्मिन् संसारे अपि केचन मनुष्याः केवलम् अधिकं वदन्ति, वार्तालापं कुर्वन्ति, परन्तु सहायतां न कुर्वन्ति। अतः हे मित्र, सर्वेषां जनानां पुरतः दीनवचनं कदापि न वक्तव्यं, किन्तु यः सहायकः भवितुम् अर्हति, सहायकः भवितुं शक्नोति, तस्य पुरतः स्वस्य इच्छां प्रकटयतु। आइए अब हम तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ हमारा पूर्ण हो चुका, और इससे संबंधित यदि आपको कोई शंका हो या अन्य कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें, प्रेषित करें, ताकि हम इस कक्षा में और ज़्यादा सुधार कर सकें। धन्यवादः। नमो नमः। जय हिंद।